किसान भाइयों इस समय हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में और आप किसान भाइयों देख रहे हैं रोचक आलू कंपनी से हमको लाइव। और अगर देखा जाए किसान भाइयों, आज सबसे पहले हम तारीख की बात करें तो आज किसान भाइयों 15 जुलाई 2026 हो चुकी है। दिन आज किसान भाइयों बुधवार हो चुका है। हमारे साथ में मुन्ना भैया मौजूद हैं जो कि रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय हैं और इनसे आज किसान भाइयों आलू के भाव जानेंगे। क्या आलू की इस समय किसान भाइयों पोजीशन चल रही है, वो सारी चीज़ें किसान भाइयों इस वीडियो में कवर करके बताने वाले हैं। मंडी की अगर बात करें किसान भाइयों, कोई खास जो है आवक आज चकरपुर मंडी में देखने को नहीं मिल रही है। बुधवार का दिन है किसान भाइयों, सोमवार और मंगलवार में मिठास थोड़ी बिक्री में रही थी, आज उसका कहीं ना कहीं असर साफ तौर पे झलक रहा है। देखा जाएगा तो भैया के पास में ये देख सकते हैं किसान भाइयों, जो लाटें आई हुई हैं ये जो है छट्टे में देखने को मिल रहा है। बाकी जो है गुल्ले भी आपको देखने को मिल रहे हैं। किसान भाइयों क्या रेट आज बिक्री रही है, अगर मंडी की बात करें तो एग्जैक्ट के जो है लगभग क्या आज आवक है और उसके साथ साथ आज मंडी का माहौल किस तरीके से रहने वाला है, वो भैया जी से जानकारी करेंगे। आज काफ़ी दिन बाद जो है भैया से मुलाकात हो रही है, तो बाकी जो है किसान भाइयों आज देखते हैं, भैया से बातचीत करते हैं। भैया स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। अगर देखा जाए तो भैया आज का अगर देखें तो क्या आवक अनुमान लगाते हैं लगभग? जय जवान जय किसान। आपका चैनल देख रहे तमाम किसान व्यापारी आड़ती भाइयों को मेरा नमस्कार जी। स्थिति करीब 35-40 गाली के आसपास है। उठाव बहुत कमज़ोर है, बिक्री बहुत लूज है जी। अभी तक तो ये आलू हैं, ये हाइब्रिड वाले मोटे आलू, ये 5 रुपए के, ये गुल्ला भी समझो 3.5 रुपए के आसपास। भैया टोटली सब सूखा आलू है ये? हाँ सूखा है, बिक्री कम है। बिक्री कम है। देखिए ये जो है 5 रुपए के आसपास मांगे जा रहे हैं और भैया बिक्री मतलब उस तरीके से है कि जो मतलब आलू बहुत इतने टाइम तक बिक जाना चाहिए था, वो आलू अभी तक बिक नहीं पा रहा है। समस्या ये है सबसे बड़ी। तो ये जो है कहीं ना कहीं लगातार पोजीशन। तो भैया ये जो है आज अगर देखा जाए अभी तक जिसे 5 रुपये मांगे जा रहे हैं और इसकी बिक्री जो है अभी किसान भाइयों वीडियो के बीच में ही हो गई है फाइनल, इसकी हम रेट भी बताएंगे। अच्छा भैया अगर देखा जाए तो ये दबाव जो है लगातार देखने को जो मिल रहा है, किस कारण जो है इतना आज देखें तो 15 जुलाई भी हो चुकी है, किसान भाइयों ने काफ़ी इंतज़ार किए कि भाई तेज़ी का माहौल बनेगा, लेकिन दबाव अभी भी बरकरार है, क्या कहेंगे? दबाव रहेगा इस साल, क्योंकि आलू भाई आगे साइड में जो सप्लाई थी वो थोड़ी कमज़ोर है और डायरेक्ट आलू भी जा रहा है। केवल कानपुर मंडी से इतना बड़ा आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी हमारे इलाके के आगे पीछे के कोल्ड हैं जी, इन सब कोल्डों से डायरेक्ट बिहार, रांची, झारखंड माल जा रहा जी। तो अगर 35 गाली कानपुर में आई है तो चारों तरफ का अगर लोडिंग को मिला लो तो कम से कम 100 गाली होगी। बिल्कुल बिहार, रांची, जहाँ जहाँ गुल्ला जाता था, तो मतलब केवल कानपुर मंडी से आवकों का आकलन नहीं है। 15 से 20% की आप ये समझ लीजिए आगरा रीजन में अभी तक सप्लाई हो चुकी है आलू की। हाँ बिल्कुल राइट। तो इसका मतलब माल तो निकल ही रहा है, लेकिन ये उतनी बड़ी तादाद से नहीं निकल रहा है जितना माल है। तो थोड़ा थोड़ा माल निकल भी रहा, आ भी रहा, जा रहा सब तरफ से। ये जो मीडियम टाइप के गुल्ले हैं ये कानपुर आ जाते हैं, जो बड़े मोटे गुल्ले हैं वो वहाँ पे 250 से 300 रुपए के बिक रहे हैं। बिल्कुल आराम से। भैया इसकी बिक्री जो है अभी वीडियो के बीच में ही हुई है, 5 रुपए का बिका है। तो ये जो है 5.25 रुपए के किसान भाइयों प्रति क्विंटल के हिसाब से मतलब हुई है बिक्री इसकी। और ये वाला भैया क्या रेट, वही रेट दिया? ये वो वाला 4.25 का, ये 4.25। हाँ ये दोनों जो है किसान भाइयों 4.25 रुपए में बिके हैं और इसकी बिक्री जो है अभी नहीं मोटे आलू की 5 रुपए के मांगे जा रहे हैं। हाँ तो यहीं से समझ लो बिक्री अभी इस समय जब शुरुआत हुई थी तो 6 रुपए के मोटा आलू इस टाइप के डायरेक्ट बिक रहे थे। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट। यही सुखा के किसान व्यापारी भेज रहा तो अब इसका दाम 5 रह गया। तो मतलब कितना बड़ा नुकसान होता चला जा रहा लगातार। बिक्री भी हर चीज की, सूखे आलू की आप 1-8 रुपए कमी समझो। बिक्री कोई इतनी मतलब प्रबल नहीं है कि इधर से उधर गेहूं आया लिए जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल दाएं से आया बाएं से आया, चारों तरफ से लिए जाए, बिक्री बहुत डाउन है। बिक्री डाउन है मतलब बिक्री। अच्छा भैया ये जो है हमें लग रहा है कि सोमवार और मतलब परसों भी थोड़ी मिठास रही बिक्री में और कल परसों के दिन थोड़ा बैलेंस रुका, कल के दिन भी हमें लगता है कि मिठास थोड़ी रही, तो कल भी थोड़ा बहुत जो है और वो सभी चीज़ों का हमें लगता है व्यापारी लोगों को जो है आकलन हो गया है कि भाई अब किस तरीके से बिक्री करना चाहिए, तो थोड़ा लेट रुका के जो है बिक्री कर रहे हैं इस समय। हाँ थोड़ा बैलेंस, जहाँ थोड़ा बैलेंस बच जाता है तो मंडी में दबाव बन जाता है, इस वजह से थोड़ा भाव कम हो जाता है। आप 4 रुपए से 6 रुपए की मान के चलो मोटे आलू की यहाँ बिक्री
हो रही है। अगर बहुत सुपर मोटा आलू है 6 रुपए का बिक रहा है हाइब्रिड में, नीचे में आप 4 रुपए का मान के चलो। गुल्ले की भी रेंज यही है, गुल्ले की यही हालैंड 10 रुपए के आसपास बिक रहा। चिप्सोना भी और तुम्हारी सिंदूरी बिक रही है 9 रुपए के आसपास। कंचन बिक रही है 8 रुपए के आसपास। इस हिसाब से बिक रहा आलू। अच्छा, कंचन जो आलू है भैया, हमें लगता है उसकी भी पोजीशन जो है थोड़ी डाउन चल रही है, क्योंकि लाल आलू को देखते हुए उसमें भी जो है ज़्यादा कोई खास परिवर्तन ना हुआ, ना अभी तक डिमांड कोई बनी है। किसान थोड़ा कोल्डों में आना चालू हुआ है, कोल्डों में बिक्री हुई रही, मंडियों में माल आ रहा है। जहाँ थोड़ा बहुत माल आने लगता है तो आवक ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा डाउन होने लगता है। डिमांड जहाँ थोड़ी कमज़ोर हुई, जहाँ उसका भाव नीचे आ जाता है। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, वैसे भी अगर देखा जाए भैया, जैसे हॉलैंड वगैरह आलू इस समय अगर देखा जाए, हॉलैंड है और चिप्सोना है, इनके रेट लगभग क्या माने 10 रुपए के आसपास बिक रहे हैं सुपर क्वालिटी वाले। एक आध रुपया ऊपर नीचे भाव चल रहा है। अगर मीडियम चिप्सोना है तो वो बिक रहा है 7-8 के आसपास। और सुपर क्वालिटी का अगर हॉलैंड है 11 भी बिक जाता है, और जो हल्के हैं तो 8 रुपए का भी मान के चलो। 8 रुपए से 11 की रेंज वो है। बिल्कुल। और चिप्सोना 7 रुपए से 10, साढ़े 10, 10-10.5 रुपये। बिल्कुल, ये मजबूत पोजीशन आज की है। और भैया जैसे अगर देखा जाए इस महीने में, हालांकि किसान भाइयों की उम्मीद थी, लेकिन बारिश हुई है, तो बारिश हुई, हमें लगता है कि उस कदर बारिश नहीं हुई जिससे हरी सब्जियों का जो है कहीं ना कहीं समापन हो पाता। और हरी सब्जी ने तो डाउन मारा, मतलब तेजी पकड़ी है। 60 रुपए 70 रुपए किलो बिक रही है तुम्हारी तरोई। और भिंडी भी बिक रही 40 रुपए के आसपास। लौकी भी महंगी बिक रही। तो उसने तो उछाल मारा है समय के हिसाब से, लेकिन आलू ने उछाल मार पाया, जिसका हम लोग आकलन कर रहे थे कि ये सूखा वाले हाइब्रिड है 7 रुपए के ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ये और मतलब समझ लो 1-8 रुपए नीचे आ गए सूखने के बाद भी। तो इससे किसान का बहुत भारी नुकसान आलू में हुआ लगातार। बिल्कुल। अच्छा, जो भैया पिछले महीने में जिन किसानों ने आलू मान लेते हैं कि जो गीला मान लो गुल्ला या हाइब्रिड बेच लिया, और वो जो है जुलाई के महीने में जैसे उम्मीद लगा के किसान बैठे थे, लेकिन जुलाई के महीने में अब इस समय किसान भाई सूखा गुल्ला भेज रहे हैं, सूखा आलू भेज रहे हैं। ये आलू अब 5 रुपए बिक पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। केवल छटाई में 40-50 हज़ार रुपए गाली का फर्क पड़ गया है। हाँ, वो बढ़ गया। भाव वहीं की वहीं चल रहा है, 8-9 रुपया मद्दा बिक रहा है, ये मान के चलो। बिल्कुल राइट बात है। भाव में भी कोई उठाव नहीं है, व्यवस्था भी बिगड़ गई है, और किसान का नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा लगातार। तो इस वजह से अब भाई इसका आकलन क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या ना किया जाए। अगर किसान कम आमदनी भी कर रहा तो उसको भाव ऊपर नहीं मिल रहा, ज़्यादा आमदनी कर रहा तो भाव नीचे जा रहा, तो चारों तरफ व्यवस्थाएं बिगड़ी है। अच्छा भैया, जो ये गतिविधियां जो है इस पिछले महीने से इस महीने तक देखने को मिली हैं, इससे ये तो प्रतीत हो रहा है सामने साफ तौर पे कि जहां आलू किसान बेच लेंगे, हमें लग रहा है कि भैया वो जो है वहीं से उनकी जीत भी होने लगी है। कि भाई जो मतलब मान लो कि पिछले महीने उन्हें 6 रुपए 6.5 रुपए तक गीला बेचा हमने देखा। और इस महीने में जो है वो 5-5.5 रुपए बिकने में दिक्कत हो रही है, और उनका खर्चा लगातार बढ़ी गया, सुखा के आ रहा है। तो समस्या तो लगातार है। अच्छा भैया, अगर देखा जाए तो आने वाले महीना, मतलब अगस्त का महीना जैसे है, इस महीने में हमें लगता है कि अभी बारिश भी उतनी उस कदर नहीं हुई जिस कदर होनी चाहिए थी। प्यासी इतनी ज़मीन थी, तो हमें लगता है कि जो मान लो कि कुछ ऐसी सब्जियां हैं जहां पर भैया हमें लग रहा है कि ये पानी उनके लिए वरदान और बन गया। जो बेलें हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई हैं अभी तक। तो मतलब जब समाप्ति की ओर जब सब्जियां पहुँचें, बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट रेट पहुँचे उनके, हमें लग रहा है थोड़ी बहुत खपत था वो, और अभी भी उमस टाइप की है। आपने देखा होगा भैया 2-3 दिन से ना बारिश हो रही है, ना कोई सिस्टम बन रहा है, तो उमस हो रही है अभी। हमें लगता है आलू के ऊपर अभी जो है आम जनता पूरी तरीके से आई नहीं है। नहीं, आलू तो देखो गर्मी का मौसम चल ही रहा है भाई, गर्मी तो ख़त्म नहीं हुई जाती। बारिश 1-8 दिन होती है, चलो ठीक है, थोड़ी ठंडक पड़ती, मतलब हल्की फुल्की राहत। तो इससे सर्दी तो कोई तो आ नहीं जाएगी भाई, गर्मी ही रहेगी। तो गर्मी में तो आलू कम ही इस्तेमाल करता है आदमी। थोड़ा बहुत जब बारिश होती है, थोड़ा ठंड होने लगती है हल्की फुल्की, पहले की अपेक्षा ज़्यादा तो नहीं होती। मान लो टेम्परेचर चल रहा 44, तो बारिश होने के बाद अभी इस समय देखोगे तो कम से कम 32-33 होगा। तो थोड़ा बहुत 2-4 मतलब 2-4-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो इससे कोई गर्मी ख़त्म नहीं हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी तो बनी रहती, लेकिन पहले जो टेम्परेचर रहता उससे राहत मिलती। इस वजह से लोग थोड़ा बहुत आलू मौका पा के खा लेते हैं कि चलो भैया मौका मिला, पूरी बनाई जाए, अब पकौड़ी खाई जाए, अब खस्ता खाया जाए। तो इस हिसाब से ये है कि लगातार अगर हाई लेवल की बारिश होती है, लगातार मतलब 5-7 दिन लगातार बारिश होती चली जाए,
और एकदम से तालाब की तरह के हर जगह रोड भर जाए, ये हो जाए तो उसको कहते हैं बड़ी बारिश हुई है। इससे खेतों में जो हरी सब्जी है या तो खराब होने लगती है या उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो वो मार्केट में कम आ पाती, आती भी है तो लोग लाइक नहीं करते। तो इस वजह से आलू एक मजबूत बाना है, कोल्डो से आता है, इसमें कीड़े मकोड़ों की शिकायत नहीं होती, तो लोग इसको थोड़ा खाते हैं मजबूती के तौर पर। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, वैसे भी अगर भैया अगर देखा जाए तो इस समय जो आपने निकासी बताई आगरा, तो हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके अपना जो है कछुआ की चाल चल रहा है, लेकिन जो है कन्नौज और फरुखाबाद की निकासी अगर जब यहाँ देखते हैं तो ऐसे लग रहा है कि खरगोश की तरह जो है सो रहा है अभी तक। तो निकासी एक आध कोल्डों में तो हमें आंकड़ा मिला करीब 40% निकल गया आगरा में। हाँ, तो एक आध कोल्ड ऐसा है जहाँ कोल्ड वाले ने मतलब स्वयं का बीला उठाया है, किसान का कुछ माल रोक के मोटे आलू को, बाहर सप्लाई ज़्यादा हो रही थी, उसने बेचने प्रयास किया है। 40 हो गया, लेकिन 20% के आसपास तो अमूमन कोल्डों में एवरेज निकासी हुई, क्योंकि आगरा से तुम्हारा दक्षिण साइड हुआ, बॉम्बे हुआ, पूना हुआ, बंगलोर हुआ और तुम्हारा दिल्ली हुआ, जयपुर हुआ, यहाँ सब मतलब अच्छी सप्लाई जा रही है, तो इस वजह से थोड़ी मोटे आलू की खपत ज़्यादा हो गई। जी। हाँ, गुल्ला की भी खपत हो रही है। हम लोगों को कानपुर मंडी देख के लग रहा है कि कम खपत हो रही, लेकिन डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट 250 से 300 रुपए की रेंज में वहाँ गुल्ला बिक रहा है, तो कानपुर मंडी में वहाँ से पता नहीं खा पा रहा, इस वजह से कम आमदनी आ रही। बिल्कुल भाई, हर आदमी को अपना भाव चाहिए, जहाँ भाव मिल रहा है वहाँ वो लिए जा रहा है, क्योंकि भाई थोड़ा सा ही पैसे की बचत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल राइट। इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। इस वजह से कानपुर मंडी का आकलन देख के ये ना समझो कि आलू की निकासी हो ही नहीं रही है। आलू की निकासी हो रही है, बिक रहा, सब कुछ हो रहा है, और पहले जैसा ही जो पिछले साल हुआ था हो रहा है, लेकिन कम से कम 10-15% आलू ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी समस्या आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारे जो किसान भाई हैं इस समय कन्नौज और फरुखाबाद के खासकर जो निकासी में बहुत पीछे हैं इस समय, तो भैया उन लोगों को जो है इस वर्ष में हमें नहीं लगता कि मतलब कोई बड़ी तेज़ी का इंतज़ार करना चाहिए। मतलब कि देखिए, ये साल अगर हम लोग जैसे ये सोच लें कि भाई बड़ी तेज़ी तो नहीं आनी है, 1 आध रुपये 2 रुपये का तेज़ी जो है माहौल बनेगा, अब वो कब बनेगा वो भी नहीं पता चल पा रहा है कि भाई ऐसे आकलन मतलब किया जाए। मान के चलिए अब जो आलू ये आज से लगभग 2 हफ्ते पहले ही 1 रुपये टाइट ही बिक रहे थे और बहुत इज्जत से बिक जाता है, गीला आलू आराम से बिक रहा था, और आज के दिन किसान भाई देख सकते हैं ये सूखे आलू आ रहे हैं मार्केट में, और उसके बाद भी 1 रुपये माइनस होकर के बिक रहा है, और इस पर खर्चा बढ़ गया। जैसे भैया ने बताया, एक गाड़ी में कम से कम 50,000 रुपये का खर्चा आ जाता है, कटाई छटाई वो बिनाई करके, और सुखाने तक का तो वो खर्चा बढ़ रहा है और आवक रेट नहीं मिल पा रहा है। तो किसानों को भैया हमें लग रहा है कि इस बार जो है दिल पे पत्थर रखने का हमें लग रहा है कि और कोई उपाय दूसरा है नहीं, और वो अपने मन विवेक से हमेशा काम करते ही हैं और करना चाहिए, लेकिन बड़ी तेज़ी का भैया हमें लग रहा है इंतज़ार बहुत मुश्किल दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये आलू का आकलन लगा पाना बहुत मुश्किल है। हम तुम थोड़ा एक है व्यवस्थाओं के हिसाब से थोड़ी बहुत बातें कही देते हैं, लेकिन आलू कल क्या होगा उसके विषय में नहीं मालूम, अभी 2 घंटे बाद क्या होगा इसके विषय में नहीं मालूम। बिल्कुल राइट बात है। सुबह से क्या भाव बिकता है, शाम तक बदल जाता है भाव, तो ये मतलब आलू की व्यवस्था है, क्योंकि ये सब्जी है, बहुत तेज़ी से खराब होती है, इसकी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। हाँ, लेकिन जो कोल्डो के अंदर आलू हैं उनका थोड़ा बहुत मजबूती के हिसाब से थोड़ा आकलन लगाया जा सकता है कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य यही है कि आलू में देखिए, किसान भाई से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जहां आपको मौका लगे, जहां आपकी व्यवस्थाएं बने, आप मतलब आलू का अपना कुछ परसेंटेज बेचते रहो। लगातार हम लोग यही कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत अपना बेचते रहो, ताकि आगे के लिए आपको राहत मिले। मानते हैं कि आगे मान लो आज आपने बेचा 2 रुपये किलो, कहीं महंगा हो गया तो आपको खलेगा, लेकिन आगे मद्दा भी हो सकता है। सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि कोई चीज़ भविष्य के विषय में जानकारी नहीं रखी जाती। अच्छा, आलू का एक लिमिटेड समय होता है, मान लो अभी से लेके नवंबर तक भरमार से बिकेगा, उसके बाद जब आखिरी में ज़्यादा तादाद में आलू हो जाता है तो फिर तो उसको बेचना ही बेचना रहता है। कोल्ड वाले ना किसान से पूछते, ना जांचते, ना कुछ करते हैं, क्योंकि उनको अपना भाड़ा जितना खड़ा हो सकता है खड़ा करना रहता है। बिल्कुल। तो वो फेंकम फेंक लगाते हैं, जब फेंकम फेंक लगता है तो आलू की दशा खराब हो जाती है। क्योंकि आज मंडी में मान लो 30 गाली आई है, नहीं भाव मिला तो कल 10-20 ही जाएगी। और 1 आध रुपये का टाइट हुआ, भाव नहीं मिल रहा है तो फिर रुको। ऐसे रुक के काम चलाया जा सकता है, लेकिन नवंबर के बाद कोई काम नहीं चलता है। फिर तो माल निकालना है, बेचना है,
जो भाव मार्केट में बिकेगा पैसे खड़ा करना है। तो इस वजह से आलू ये बहुत बड़ी सट्टेबाजी है। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, जिन किसानों के पास जो पैसा लगे कि हाँ ये पैसा हमारा, मतलब इस पैसे से हमारे जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो आदमी कोल्डों में माल रखे। क्योंकि कोल्ड का अब व्यापार बहुत ही कठिन हो गया, बहुत दिक्कत वाला हो गया। किसान पहले स्टॉक करता था तो उसको कुछ ना कुछ फायदा होता था। कोल्ड का भाड़ा निकालने के बाद अब ऐसी दशा हो रही, कोल्ड का भाड़ा तक नहीं खड़ा हो रहा। जो उसकी लागत है, जो खेत का पैसा मूल्यांकन है, जो खेतों में भाव लगा था, वो भी नहीं खड़ा हो पा रहा। अब किसान का गिर भी बन जाता है, उसका आलू भी चला जाता है। तो इस वजह से आलू में बड़ा रिस्क लेने का समय नहीं बचा है। हम मानते हैं कि समय के हिसाब से मजबूरी आती है। किसान का नहीं बाजार में भाव बिका या खेत में नहीं बिका तो सोचता है चलो कोल्ड में डाल दे तो वहाँ पैसे मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वहाँ भी यही समझ में आता है कि हम 5 रुपए का जब फसल के समय 5-6 का बेच रहे थे, अब वही भाव आज बेचना पड़ रहा, वो भी सुखा के। खर्चा लग रहा हमारा उसको सुखाने का, रखने का, सब, उसके बाद हमें वही दाम मिल रहा है। तो हमारा सब कुछ चला गया। सही बात है। तो ये मतलब किसान के लिए बहुत बड़ी विपदा है। इसके लिए भाई सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और भी तमाम लोगों को ध्यान देना चाहिए जो इस आलू से जुड़े लोग हैं, ताकि किसान का भाई इतना बड़ा नुकसान ना होने पाए। क्योंकि सारी चीज़ तो ब्रांडेड है। बिल्कुल, हर चीज़ की अगर मान लो प्रोडक्शन की लागत इतनी है तो उसके ऊपर ही बिकती है। और वो चाहे 1 महीने में बिके, चाहे 2 महीने, चाहे 4 महीने। लेकिन एक आलू ऐसी चीज़ है जो इसका तो कोई ब्रांड ही नहीं बचा है कि इसका क्या भाव रहेगा, क्या नहीं रहेगा। बिल्कुल राइट बात है। कोई आदमी आकलन नहीं लगा पा रहा ना इस पे बेचा। हम कह रहे भले जाता हो, लेकिन हमारा ब्रांड है, हम इसको इस भाव तो बेचेंगे। बिल्कुल राइट बात है। ताकि भाई हमारी कोल्ड की लागत खली हो, कोल्ड के ऊपर वाला चलो जो भाव है नहीं मिला। बिल्कुल। तो ये सब समस्याएं बहुत बड़ी आ रही। इसके लिए बहुत बड़ी मान लो सोच है, बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा विचार है। इसके लिए तो ये बहुत लंबी सोच करनी पड़ेगी, जब कहीं जाके इस पे कुछ काम बन पाएगा। बिल्कुल भाई सरकार को एक कमेटी बना के, व्यवस्था बना के इसकी बहुत बड़ी गहन मान लो चर्चा करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसान भी आलू अगर मान लो पैदा भी करे तो क्यों करे, क्यों करे, उसका रेट नहीं मिल पाएगा, नहीं कुछ बनेगा, नहीं कुछ होगा, नहीं तो वो बेचारा वहीं की वहीं खड़ा है। और पता चला जो उसकी जेब में वो भी उसने जमा कर दिया। आखिरी में उसका कर्जा इतना हो गया कि फला कोल्ड में रखा था तो उसके सामने ना निकल पाए। सही बात है। क्योंकि हमने इस कोल्ड में भाड़ा नहीं दिया, अपना आलू नहीं उठाया। तो ये समस्या बहुत बुरी आ रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल राइट बात है। तो इन सब चीज़ों पे गहन चर्चा के बाद एक व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि आज चलो ये साल निकल गया, आगे और साल आएंगे। भाई आलू तो किसान को करना है, हर साल करना है। बिल्कुल। तो इसके लिए ठोस नीति बनाई जाए। बिल्कुल राइट बात। जब ठोस नीति बनेगी, जब भी किसानों को कुछ आगे के लिए कुछ लाभ होगा, फायदा होगा, व्यवस्थाएं अनुकूल होंगी। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आज आपने 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार का अपडेट आपने देखा। ये सुबह का फर्स्ट वीडियो है किसान भाइयों। इसी वीडियो में आपको ये बिक्री जो है आपको गुल्ले की देखने को मिली है और लगभग जो है किसान भाइयों ये हाइब्रिड के छट्टे 5 रुपये में मांगे जा रहे हैं किसान भाइयों। 5+ ही बिकेंगे। रोचक आलू कंपनी पे इस किसान भाइयों इस समय मौजूद थे। आपको कॉन्टैक्ट नंबर हम दिखाने का प्रयास करें, आप देख सकते हैं ये है कॉन्टैक्ट नंबर। आज 93 36 12 94 17 भैया के पास आप लोग संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी लेनी है आप ले सकते हैं। फिलहाल में किसान भाइयों इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ भी पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय जवान जय किसान।